वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज हम सीखेंगे गोपाल जी के लिए बहुत सुंदर ड्रेस जो कि बसंत पंचमी पर पहनाने के लिए मैंने बनाई है। और आप 0 से लेकर 10 नंबर तक कैसे बना सकते हैं, मैंने रिटर्न पैटर्न के साथ ये देखिए इसको बनाया है। और इसमें मैंने घेरे के लिए ऑल डिटेल दी है, फुल डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। और आप चोली की भी मैंने कितने फंदे बनाने हैं, कितनी सिलाइयाँ बनानी है, कैप की भी कितनी सिलाइयाँ, कितने फंदे बनाने हैं, फुल डिटेल के साथ 0 से लेकर 10 नंबर तक बनाना सिखाया। और ये देखिए इस टाइप की सीधी पट्टी से आप इसको बना सकेंगे, बहुत आसानी से बनने वाली है, बहुत आसानी से पहनाने वाली है। ये देखिए मैं पहना कर भी दिखाती हूँ। कमर में से ऐसे डालेंगे, पहले हम दोनों साइड से ऐसे इनको टाइट कर देंगे। ये देखिए मैंने डोरी बनाई है, बहुत आसानी से आप बनाना सीख जाएंगे। और मैंने इसमें 2 कलर का यूज़ किया है। फ्रेंड्स चाहें तो आप इसे और भी कलर के साथ बना सकते हैं। मेरे को तो अच्छा लगा कि मैं बसंत पंचमी पर कुछ येलो येलो ड्रेस गोपाल जी को पहनाऊं, तो मैंने देखी इसमें बसंती कलर भी लगाया है और मैंने इसमें पीला कलर भी लगाया है, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और बसंत पंचमी पर प्रकृति का रूप भी अलग ही होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको ये बनाया। और मैंने भी ये सोचा जैसे प्रकृति में हरी हरी हरियाली सी छाती है थोड़ी, तो उसी तरीके से मैंने ये सोचा इसमें थोड़े थोड़े मैं यहाँ पर फ्लावर्स भी पेस्ट कर देती हूँ, जिससे इसको और भी सुंदर मैं इसको बना सकूँगी। तो देखिए गोपाल जी भी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे। और इनकी कैप देखिए, कैप का भी मैंने फुल डिटेल दिया और पग कैसे बनाए वो भी मैंने बताया है। तो हमारे गोपाल जी पूरी ड्रेस पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये ड्रेस पसंद आ रही होगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे। और जब आप सब्सक्राइब करें चैनल तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। और इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है, तो जो लोग इस ड्रेस को बनाते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारी वूल है और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ओसवाल की वूल है ये वाली, और कलर है ऑरेंज और येलो। और हमारी सिलाइयाँ हैं ये देखिए 10 नंबर की। ये देखिए हम यहाँ पर ऑरेंज कलर की वूल से ये थोड़ी वूल यहाँ पर छोड़ देंगे। और अब हम सिलाई में ऐसे नीचे की तरफ धागा ऐसे रखेंगे, सिलाई ऊपर रखेंगे और यहाँ से 2 उंगलियों पर ऐसे वूल लपेट के कि ऐसे डालेंगे और यहाँ से ये वाला जो है इसको ऐसे डालेंगे। तो ये हमारा एक फंदा हो गया। ये देखिए ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरा फंदा डालेंगे, ऐसे ही हम तीसरा फंदा डालेंगे। और इसी तरीके से मैं इसमें 18 फंदे ऐसे ही कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं फंदे आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 और 3 छिक 18। और 18 फंदे ये देखिए हमने ऐसे। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे पहले फंदे को ही हम यहाँ पर उल्टा फंदा बनाएंगे, जैसे उल्टा हम बनाते हैं ऐसे करके ये उल्टा हमने बना लिया। फिर सिलाई में ऐसे डालेंगे और ये जो नीचे वाला वूल है इसको भी हम ऐसे ही दबाते जाएंगे। तो ऐसे करके ये दूसरा, फिर से हम इसको दबाएंगे ऐसे। आप 3-4 बार इनको ऐसे दबा लेंगे तो उससे ये होगा आपका जो वर्क है वो उधड़ेगा नहीं और आपका वर्क खुलेगा नहीं, यहाँ से अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने 3-4 बार इसे 4 बार निकाल लिया, एक बार और निकाल लेते हैं ऐसे करके। तो ये देखिए हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए इसे पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ऐसे ही बहुत आसानी से फ्रेंड्स आप बना लेंगे। और मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे बना सकते, एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी। प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मैं बहुत ही डिटेल में ये वीडियो बनाऊँगी फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसे हम डालेंगे सभी फंदों में और इसको हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे। ये देखिए बहुत आसानी से बनने वाली और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए हमने एक सिलाई ऐसे निकाल ली और इसको फिर से हम ऐसे मोड़ लेंगे और यहाँ पर भी हम ऐसे ही पहला फंदा हम फिर से यहाँ पर ऐसे
उल्टा उल्टा ही मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट फंदे तक हम पहुँच गए और यहाँ पर भी हम उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए ऐसे करके हम अपने वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे और ये देखिए अब यहाँ पर हम अब तक हमने ये 2 सिलाई बनाई है और जो हमारा ये नीचे वाला वूल था जिसको हम दबा रहे थे इसको यहाँ से हम कट कर देंगे अगर एक्स्ट्रा है तो ये देखिए अब तक हमारी 2 सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं और अब हम यहीं से एक सिलाई, ये देखिए अब यहाँ पर हम डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। तो डिज़ाइन आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हमें कैसे बनाना है। तो देखिए डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर हम एक फंदा यहाँ सीधा बना लेंगे। सीधा बनाने के बाद हम यहाँ इस वूल को हम आगे की तरफ लेकर आएंगे ऐसे करके और यहाँ पर ये जो पहला फंदा है इसको ऐसे डाला है ये देखिए और इस वूल को हम ऐसे पीछे से यानी कि हम सीधा फंदा बना रहे हैं और ये यहाँ पर हम जाली डाल रहे हैं। फिर से हम वूल आगे करेंगे, सीधे फंदे में ऐसे डालेंगे और इस वूल को हम पीछे से ऐसे जैसे हम सीधा फंदा बनाते हैं। तो 2 फंदे हो गए हमारे जाली वाले। ये हमने तीसरा फंदा जाली वाला बनाया, फिर से वूल आगे करेंगे, ये हमने चौथा फंदा जाली वाला बनाया ये देखिए और ये हमने यहाँ पर 5वां फंदा जाली वाला बनाया। एक बार फिर से काउंट कर लीजिए फ्रेंड्स, देखिए 1 यानी कि 2 को हम ये जाली वाला है ये एक ही काउंट होगा, 1 2 3 4 5 हो गई, एक जाली हम यहाँ पर और बनाएंगे। तो अब तक हमने 6 फंदों में जाली बनाई है और एक फंदा हमारा यहाँ। तो अब तक ये हमारे टोटल जाली समेत 13 फंदे हो गए क्योंकि 6 के ऊपर जाली बनाई, 6 और हो गए 12 और एक ये 13। अब अपने वर्क को हम यहाँ टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद यहाँ पर हम फिर से ये पूरा ही जो रो बनाएंगे यहाँ पर हम उल्टा उल्टा ही इसको बनाएंगे। तो देखिए पहला फंदा हमने यहाँ पर 13, ये जो हमारे फंदे हैं ये पहला फंदा उल्टा बनाया, दूसरा फंदा उल्टा बनाया, ये देखिए 2 हो गए, 3 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे, 5 फंदे उल्टे, 6 फंदे उल्टे, 7 फंदे उल्टे, 8 फंदे उल्टे, 9 10 11 12 और ये 13, ये देखिए ऐसे। और अब तक हमने जाली के बाद एक सिलाई बनाई है क्योंकि जाली बनाई थी इधर, उसके बाद एक सिलाई बनाई है और इसी तरीके से मैं आपको यहाँ से सीधा सिलाई बनाऊंगी और यहाँ से उल्टी सिलाई बनाऊंगी। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी मैंने एक ये सीधी सिलाई बनाई और हम इस साइड में आ गए। तो आपको ये वाले फंदे नहीं बनाने हैं और यहीं से अपने वर्क को ऐसे टर्न कर देना, ऐसे करके उल्टी साइड ले आना और यहीं से फिर से हम ऐसे ही उल्टा उल्टा ही, ये देखिए ये फंदे हम नहीं बना रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और ऐसे हम फिर से यहाँ पर ये उल्टा उल्टा ही ऐसे बनाएंगे। ये देखिए ऐसे करके ये सारे फंदे हम ऐसे ही उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। तो ये देखिए 3 नंबर की सिलाई में हमने 6 फंदों के ऊपर हमने अपनी जाली बनाई थी, लेकिन हम 2 नंबर में, 1 नंबर में या इससे बड़े साइज 10 नंबर तक हम कितनी कितनी जाली बनाएंगे वो मैं आपको फुल डिटेल में आपको बताऊंगी और रिटर्न पैटर्न के साथ बताऊंगी। ये देखिए पूरा मेज़रमेंट मैंने रखा हुआ है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पहले आप डिज़ाइन सीख लीजिए। तो ये देखिए अब तक हमने जाली जो बनाई थी उसके बाद हमने 3 सिलाइयाँ बनाई है और सिर्फ 13 फंदों को ही हम बना रहे हैं, ये वाले फंदे हम नहीं बना रहे हैं। और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि जाली के बाद हमारी 3 सिलाइयाँ हो गई। और अब हम यहाँ पर देखिए पहला फंदा ये हमने ऐसे उल्टा बनाएंगे और अब हमने जाली जितने हमने बढ़ाए थे उतने ही घटानी है, यानी कि 6 फंदों में हमने जाली बनाई थी तो 6 फंदों में यानी कि 2 फंदों को हम ऐसे एक बार ऐसे ये बना लिया हमने, तो 2 का 1 बना लिया, एक बार बन गया। फिर से हम 2 का 1 बना रहे हैं तो ये 3, ये देखिए दूसरे फंदे में होगी, 2 हो गए, 2 फंदे बन गए हमारे, यानी कि 2 का 1 जो हम बना रहे हैं वो 2 फंदे बन गए। ये देखिए फिर से हमने 2 फंदों को, तो ये तीसरे फंदे में हमने 2 का 1 कर लिया और ये चौथे फंदे में हमने ये फिर 2 फंदे एक साथ बना रहे तो 4 हो गए और ये 2 फंदे एक साथ बना रहे हैं तो 5 हो गए। फिर देखिए हमारे पास 13 में से ये 2 फंदे हमारे पास और बचे हैं, तो ये देखिए 6 फंदों में हमने जाली बनाई थी और 1 हमारा पहले का, तो टोटल हमारे पास अब तक 7 फंदे हुए। और ये जो बचे हुए फंदे हैं 3 3 6 3 3 9 10 और 11, तो ये जो हमारे फंदे हैं इनको हम ऐसे ही उल्टा उल्टा ही बनाएंगे।
ये ऐसे ऐसे करके आप सभी साइज़ में बड़ी आसानी से इसको बना लेंगे फ्रेंड्स। बहुत आसानी से बनने वाली बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ये देखिए ऐसे करके हमने इसको ऐसे यहाँ कंप्लीट किया। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट किया। अब इसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे, ऐसे मोड़ लिया हमने, और मोड़ने के बाद ये देखिए अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये हमारा सेकंड कलर, हम यहाँ से इसको ऐसे करके लगा देंगे, ऐसे करके, और इसको ऐसे पकड़ लेंगे। तो ये देखिए एक फंदा हमने उल्टा बनाया, फिर से हम ऐसे डाल रहे हैं, और ये वूल जो इसको ऐसे टाइट कर दीजिए। और ये जो दो है हमारे पास, ये देखिए ऐसे करके हम इसको दोनों को साथ बना लेंगे। तो ये दो फंदे नहीं, हमारे एक फंदा ही हम इसको काउंट करेंगे। ये देखिए ये तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर हमारा फंदा दब जाए। तो ये देखिए दूसरे फंदे में हमने दबा लिया और ये तीसरे फंदे में दबा लिया, ऐसे करके, ताकि वूल अच्छे से हमारी सेट हो जाए। एक बार इसको नीचे से भी मैं आपको घुमाना, आप चाहें तो इसको इस तरीके से, जैसे मैंने बल डाल के आपको कनेक्ट करना सिखाया था, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा ही ऐसे, और ये जो दो आपको दिख रही है हमारा एक एक ही फंदा हम इसको काउंट करेंगे, और पूरी सिलाई हम ऐसे ही इसको उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो मैं ये आपको ऐसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है। अब हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर भी हम इसे पूरा ही ऐसे उल्टा उल्टा ही इसको बनाएंगे, ऐसे करके। जितने भी फंदे हैं हमें सभी फंदों को हमने पूरा ऐसे, ये वाली सिलाई भी उल्टी बनानी है हमने ये, और यहाँ वाली सिलाई भी हम उल्टी ही बनाएंगे। तो ये इस तरीके से येलो कलर से 3 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बना के, क्योंकि एक सिलाई तो हमने बना ली, ये दूसरी बना रहे हैं और ये तीसरी हो जाएगी उल्टी उल्टी। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए येलो से अब हमारी ये जो हमारे 18 फंदे हैं, 18 के 18 ही हैं ये फंदे, और हमने 3 सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम वही डिज़ाइन वाला हम बनाएंगे। तो पहला फंदा हम हमेशा सीधा बनाएंगे, ऐसे। तो फ्रेंड्स जब भी आपको ये स्टार्टिंग करते हैं तो आपको बनाना ही है फंदा। कई लोग ऐसे होते हैं स्टार्टिंग करते हैं तो बिना बना उतार लेते हैं, लेकिन नहीं, आप हमेशा बनाइए फंदे को। तो ये देखिए पहला फंदा हमने सीधा बनाया, वूल को हम ऐसे आगे करेंगे और 6 फंदों में हम ऐसे जाली बनाएंगे। तो ये एक फंदे में जाली, ये 2 फंदे में जाली, धागा आगे, 3 फंदे में जाली, फिर उनको आगे करेंगे अपनी तरफ, और फिर ये चौथे फंदे में जाली, और ये 5वें फंदे में जाली, और ये 6ठे फंदे में जाली। तो ये देखिए हमारे 6 फंदे यहाँ पर जाली वाले हो गए। और ये हमारे यहाँ पर ये देखिए 3 3 6 3 3 9 10 और 11 फंदे हमारे यहाँ साइड में बचे। 6 में हमारे पास जाली हो गई, ये देखिए यहाँ पर, और एक फंदा हमारे पास यहाँ। तो टोटल ये हमारे 18 फंदे हो गए। ऐसे करके अपने वर्क को हम ऐसे करके टर्न करेंगे। और टर्न करके देखिए पहले फिर से हम यहाँ पर जितने भी फंदे हैं उनको हम ऐसे, चाहे वो जाली वाला है चाहे हमारा ऐसे वाला फंदा है, सबको हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, ऐसे करके। ये देखिए ऐसे सभी फंदे हमने जितने भी हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पर हमारे ये टोटल 13 फंदे हो जाते हैं। 6 में हम जाली बनाते हैं, और 6 फंदे हमारे पास पहले से होते हैं, तो 12 और एक ही हमारा 13। तो 13 फंदे हमने अब तक ऐसे बना लिए। इसको टर्न किया, और टर्न करने के बाद फिर से हम यहाँ पर, अब देखिए जाली के बाद हमने अभी एक इसमें जाली डाली थी और यहाँ हमने नई जाली डाली, यानी कि एक सिलाई हमने अब तक जाली के बाद एक सिलाई बनाई है। दूसरी सिलाई हम ऐसे ही इन 13 फंदों में ऐसे बनाएंगे, फिर तीसरी सिलाई हम 13 फंदों में ऐसे बनाएंगे। तो ये सीधे की तरफ सीधा फंदा और उल्टी की तरफ उल्टा फंदा, ये 13 फंदों को ही मैं ऐसे 2 सिलाई और आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 13 फंदे यहाँ पर बना लिए, और अब हम यहाँ पर ये देखिए जाली के बाद, जाली वाला जो हमने बनाया उसके बाद हमारे टोटल 3 सिलाइयाँ, एक पहले ये उल्टी, फिर ये सीधी, और फिर ये उल्टी। और अब हम ये देखिए पहला फंदा हम ऐसे एक उल्टा बनाएंगे, और फिर हम 2 का 1 बनाएंगे, ऐसे करके। तो ये 2 का 1 हम 6 फंदों में बनाएंगे, यानी कि एक फंदा बन गया हमारा, और ये 2 फंदे हो गए, ये 3 फंदे हो गए, ये 4 फंदे हो गए,
ये देखिए 2 का 1 कर रहे हैं हम, ये 5वें फंदे बन गया हमारा। फिर हमारे पास 2 बचे, इनको भी 1 कर देंगे ऐसे। तो देखिए 6 फंदों में हम जाली बनाते हैं, 6 फंदे हमारे पास वो हो गए, एक शुरू वाला, तो टोटल हमारे ये 7 फंदे हो गए। और अब ये जो हमारे फंदे हैं इधर वाले, यहाँ पर इनको हम सभी को, यानी कि ये जो 11 फंदे, इनको भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा ही यहाँ पर बनाते जाएंगे ऐसे करके। ये देखिए, अब आपको मैं बताती हूँ, ये देखिए ये हमारा यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन बनेगा। और अब हम इसको टर्न कर रहे हैं ऐसे करके। और अब इस साइड में ये देखिए, यहाँ हमारा ये जो ऑरेंज कलर है, इसको हम इधर से ही ऐसे बल डाल लेंगे ऐसे करके, ऐसे, यानी कि इसको हम ऐसे कर लेंगे और इसको ऐसे यहाँ से हम ऑरेंज से हम बनाना शुरू करेंगे उल्टा उल्टा। तो ये देखिए ऐसे करके हम, तो ऑरेंज से जैसे मैं उल्टा उल्टा बना रही हूँ, ऐसे ही हम 3 सिलाइयाँ मैं आपको उल्टी उल्टी बनाकर दिखाती हूँ। एक ये हो गई, एक इस साइड से उल्टा बनाएंगे और एक इस साइड से उल्टा बनाएंगे। ये देखिए हमने उल्टा उल्टा बना लिया, तो टोटल हमारी 3 सिलाइयाँ हो गई और ये हम सीधी साइड आ गए। तो अब ये देखिए, अब हमें सेम वैसे ही बनाना है। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, उसके बाद 6 फंदों में हम जाली बनाएंगे और जाली के बाद हम 3 सिलाई बनाएंगे। और फिर हमारा यहाँ पर 3 सिलाई बनाने के बाद ये जो उल्टा उल्टा है, हम पहला एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे का 1 करेंगे। जितने हमने बढ़ाए थे उतने ही फंदों को हमने यहाँ पर 2 का 1 करते हुए उल्टा उल्टा बनाना है। और फिर ये लास्ट वाले फंदे, इनको भी हमें बनाना है जैसे मैंने आपको पहले बनाना बताया, सेम ऐसे ही। और जब भी हम कोई कलर चेंज करेंगे तो हम इस साइड से करेंगे, इस साइड से कलर चेंज करेंगे। और इस साइड से कलर चेंज करने के बाद हम 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाकर ही यहाँ पर हम पहला फंदा सीधा बनाकर फिर उतने फंदों में हम, जैसे 3 नंबर किए तो यहाँ पर हम 6 जाली बनाएंगे। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको ये बनाना बताया, इसी तरीके से मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और फिर मैं बताती हूँ आपको एवरी साइज़ के लिए, यानी कि 0 से लेकर हम 10 नंबर तक कैसे और कितने फंदे, कितनी सिलाइयाँ, पूरा फुल डिटेल के साथ में एक एक स्टेप समझाऊंगी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना वर्क यहाँ तक ही घेरा कंप्लीट कर लिया और येलो पे मैंने कंप्लीट किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें एवरी साइज़ में कितना कितना बनाना है और इसमें मैंने कितना बनाया। तो देखिए मैं काउंट करूँगी, ये ऑरेंज को काउंट कर रही हूँ, यानी कि ये एक कली मैं ऑरेंज को काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ऑरेंज से 14 बार बनाया। तो येलो से भी हम काउंट करेंगे तो ये 14 बार ही बना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप हर साइज़ में, यानी कि 0 से लेकर 10 नंबर तक कितने फंदे आप बनाएंगे और कितनी ये रो बनाएंगे। पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको और क्लियर करके दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे, देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 0 के 3 के लिए 18 बनाए थे और 0 के लिए हम 10 बनाए, 10 फंदे डालेंगे। 1 के लिए 12, 2 के लिए 16, 3 के लिए 18, 4 के लिए 20, 5 के लिए 24, 6 के लिए 28, 7 के लिए 32, 8 के लिए 36, 9 के लिए 40 और 10 के लिए 44 फंदे डालकर हम ये वाले यहाँ से ये जो फंदे डाले थे ये स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, अब बनाने का तरीका तो मैं आपको बता ही दिया। और अब देखिए हमें कितनी रो बनानी है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो रो हमें जो बनानी है, यानी कि मैं सिर्फ जैसे 14 मैंने आपको ऑरेंज बताए थे तो मैंने यहाँ पर 14 ही लिखा है, 14 बार। तो ये देखिए 2 में आप ऐसे, एक कलर का मैं बता रही हूँ आपको, तो आप इसका डबल, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काउंट करके आपको दिखाया है। तो देखिए हमें 0 में 9 बार बनाना है, 1 में 11, ये कलियाँ बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, और 2 में 12, 3 में हमने ये 14 मैंने आपको काउंट करके दिखाई है ऑरेंज वाली, 4 में 16, 5 में 18, 6 में 20, 7 में 23, 8 में 26, 9 में 29, 10 में हम 32 रो बनाएंगे ऐसे। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमने यहाँ पर, ये देखिए मैंने 3 नंबर की ड्रेस ये जो बनाई है, इसमें मैंने यहाँ पर 6 फंदों में जो जाली डाली है, तो मैं आपको बताती हूँ आपको किस साइज़ में कितनी कितनी जाली डालनी है और कितनी कितनी आपने रो बनानी है। तो ये देखिए हम जाली जो बनाएंगे 0 में, हम ये जो स्टार्टिंग के फंदे, पहला एक हम बनाएंगे फंदा,
उसके बाद हम 3 फंदों में जाली बनाएंगे। एक नंबर में भी हम 3 फंदों में जाली बनाएंगे, 2 नंबर में भी हम 5 फंदों में जाली बनाएंगे, 6 में, ये 3 नंबर में हमने 6 में जाली बनाई, 4 नंबर में 7 फंदों में जाली बनाएंगे, 5 नंबर में 7 फंदों में जाली बनाएंगे, 6 नंबर में 9 फंदों में जाली बनाएंगे, 7 में हम 9 फंदों में बनाएंगे, 8 में 11 फंदों में जाली, 9 में हम 13 फंदों में जाली बनाएंगे और 10 में हम 15 फंदों में जाली बनाएंगे। और ये देखिए जाली के बाद अब कितनी कितनी हमें रो बनानी है। ये देखिए जाली के बाद जो मैंने यहाँ पर पहले जाली डाली थी, उसके बाद हमने पीछे वाली एक उल्टी सिलाई बनाई, फिर ये सीधी सिलाई बनाई, फिर हमने पीछे वाली उल्टी बनाई, उसके बाद हमने यहाँ पर ये उल्टे फंदे वाली रो बनाई थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितनी कितनी जालियाँ के बाद, मतलब कि जाली के बाद आपको कितनी लाइनें, कितनी रो बनानी है, यानी कि कितनी सिलाइयाँ आपको बनानी है। तो जाली वाला तो ये आपको क्लियर हो गया। जाली के बाद हमने जो बनानी है 3, यानी कि हमने 0 नंबर में सिर्फ हम 1 सिलाई बनाएंगे। उसके बाद हम ये वाला, ये जो हमने 2 का 1 वाली जो हमारी लाइन है, इसको हमें बनाना है। और ऐसे ही हम 1 नंबर में भी एक ही लाइन बनाएंगे, 1 सिलाई बनाएंगे, 2 नंबर में हम 3 सिलाई बनाएंगे। जाली के बाद वाली सिलाई बता रही हूँ फ्रेंड्स मेरे को। 3 नंबर में हमने, ये देखिए जाली के बाद हमने 3 ही सिलाइयाँ बनाई हैं। 4 नंबर में भी हम 3 सिलाई बनाएंगे, 5 नंबर में 5 सिलाई बनाएंगे, 6 नंबर में 7 सिलाई बनाएंगे, 7 नंबर में 7 सिलाई बनाएंगे, 8 नंबर में 9 सिलाई बनाएंगे और 9 नंबर में हम 11 सिलाइयाँ बनाएंगे, 10 नंबर में हम 13 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो ये आपको अब तक समझ में आ गया कि हमको कितनी ये लाइनें रो बनानी है, कितने फंदे डालने हैं, कितने फंदे हमने जाली वाले बनाने हैं और कितनी हमने जाली के बाद कितनी सिलाइयाँ बनानी है और ये हमें कैसे बनाना है। तो आपको बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमें इसे बंद कैसे करना है। तो देखिए यहीं से, क्योंकि हमने अपना वर्क ऐसे ये कंप्लीट किया यहाँ पर, अब हम यहीं से इसको बंद करना शुरू करेंगे। तो बंद करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप ऐसे 2 फंदों में ऐसे हम जाली बनाएंगे और जाली बनाने के बाद ऐसे ये 2 का 1 कर दिया, फिर से हम इस फंदे को इसमें डाल लेंगे ऐसे करके और ऐसे ही हम ऐसे 2 का 1 बना देंगे। फिर से एक फंदा हम इसमें दोबारा डालेंगे, 2 का 1 बनाएंगे ऐसे करके हम, ये देखिए ऐसे। और इसी तरीके से हम पूरी रो ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए हमने लास्ट में, अब ये फंदा हमारे पास बच जाता है तो इसमें से भी आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे और ये वाला जो हमारा वूल है इसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे ले लेंगे ऐसे करके। तो ये देखिए नॉट लग गई। इसमें से हमारा ये जो नहीं खींच रहा फंदा, ये हमारा जो नहीं खींच रहा है वूल, इसके यहाँ ऊपर थोड़ा सा हम ऐसे कट लगा देंगे ऐसे करके और इसको हम खींच लेंगे। तो ये देखिए हमारा अच्छे से यहाँ पर नॉट लग जाएगी और ये हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि हमारे ये दोनों साइड एक जैसे हों तो आप ऑरेंज कलर से एक कली और बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि मेरे को तो आपको वीडियो में हर चीज़ क्लियर करनी है, स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाना है, तो मैंने इसको पूरा आपको बताया कि जैसे आप आगे बना सकते हैं। अगर आपको दोनों साइड एक जैसी बनानी है तो आप ऑरेंज से घटाने की बजाय कम नहीं करना, आपको ज़्यादा बना सकते हैं आप कली, लेकिन कम नहीं कर सकते। तो एक कली आप ऑरेंज से यहाँ पर और बना सकते हैं। और ये देखिए ऐसे हम यहाँ पर डोरी डालकर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये तो हमारा घेरा हो गया फ्रेंड्स। अब हम चोली बनाते हैं। ये देखिए चोली बनाने के लिए यहाँ पर 3 नंबर के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 22 फंदे डाले हैं। तो मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 छीक 18 3 सत्ता 21 और एक ये 22 फंदे मैंने डाले हैं। और यहाँ पर टोटल जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो हैं 11, जिसमें से मैंने यहाँ 3 सिलाइयाँ हमने ऑरेंज से बनाई, उसके बाद हमने 9 सिलाइयाँ येलो से बनाई। और ये देखिए हमने यहाँ तक अभी इसको कंप्लीट कर लिया है। पूरी ये 11 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हुई है। आप भी इसी तरीके से बनाइए। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फिर से घटाना है। तो घटाने का तरीका ये देखिए, बंद करना है यानी कि, तो हम 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को हम इसमें डालेंगे। तो ये एक फंदा घट गया हमारा, बंद हो गया। और ये हमारा दूसरा फंदा बंद हो गया और ये तीसरा फंदा बंद हो गया। ये देखिए ऐसे बंद होता जाएगा। और ये चौथा फंदा बंद हो गया, ये 5वां फंदा, 5 फंदे बंद हो गए। ये 6ठा फंदा बंद हो गया और ये 7वां फंदा बंद हुआ हमारा और ये 8वां फंदा बंद हो गया। ये 9वां फंदा बंद हो गया और ये हमारे 10 फंदे बंद हो गए
और ये हमारे यहाँ देखिए अब तक हमारे 11 फंदे यहाँ पर बंद हो गए हैं। तो अब हमें इस साइड में, अब ये देखिए ये जो हमारा फंदा है हमारे पास, अब हमें इसको दोबारा से इसमें डाल देना है, क्योंकि अब तक हमारे 11 फंदे बंद हुए हैं और इस फंदे को ही अब हमें बढ़ाना है कि जितने हमने यहाँ पर बंद करे उतने हमें बढ़ाने हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक फंदा, यानी कि ये तो इसमें रहेगा, ये फंदा हम इसमें और डाल रहे हैं, तो ये एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर से हम ये देखिए ये दूसरा फंदा हमारा बढ़ गया और ये देखिए ऐसे करके ये हमारा तीसरा फंदा, ये हम सिलाई में डाल रहे हैं और सिलाई को मैं निकाल नहीं रही हूँ ऐसे ही। और ये हमारा, ये देखिए इसे निकालना नहीं है हमें, इसको ऐसे ही अंदर डालना है, ये देखिए ऐसे करके। और मैं ऐसे ही यहाँ पर 11 फंदे बढ़ाऊंगी। तो ये देखिए आपको अगर भूल भी जाते हैं तो यहाँ से एक फंदे को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसको काउंट करना शुरू कर दीजिए। ये देखिए अभी तक हमारे 4 फंदे हैं और इसको मिला के अब ये जो बनाएंगे हम यहाँ पर, ये 5वां, ये तो अभी हमारे 5 फंदे। तो इसी तरीके से ये देखिए मैं यहाँ पर ऐसे ही आपको पूरे 11 फंदे ऐसे आपको करके दिखाऊंगी। अगर आप भूल भी जाते हैं काउंट करना, तो काउंट करने का मैंने आपको तरीका बताया, बहुत ईजीली आप इसको ऐसे ही, ये देखिए गिराना नहीं है आपको, मैंने आपको उठा के दिखा दिया, गिराना नहीं है, ये इसको ऐसे ही रखना है और इस फंदे को ऐसे, और फिर से हम इसको ऐसे बनाएंगे जैसे हम उल्टा बनाते हैं, ऐसे निकालेंगे, फिर से इसको हम ऐसे ही बना देंगे ऐसे। अगर आप भूल भी जाते हैं तो यहाँ पर सिलाई रोक कर इसके अंदर ऐसे आप काउंट भी कर सकते हैं। एक फंदा छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद ये 3 3 6 3 3 9, ये 10 और ये अब हम ये वाला 11 फंदा है ये वाला। तो अब हम इसको फिर से, यानी कि अभी हमारे ये 11 फंदे कंप्लीट हो गए ऐसे करके, ये देखिए। और अब हम फिर से यहाँ पर ये देखिए ये एक फंदा हमारा ऐसे, ये दूसरा फंदा हमने उल्टा बनाया, ये तीसरा फंदा उल्टा बनाएंगे, और ये मैंने आपको 11 काउंट कर ही दिए थे फ्रेंड्स। ये सभी फंदे हम ये देखिए ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे हम इनको बनाते जाएंगे ऐसे ऐसे करके। तो ये देखिए ये वाले फंदे भी, ये फंदे सारे, यानी कि टोटल ये 11 फंदे और ये वाले भी मैं आपको उल्टा उल्टा बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 11 फंदे यहाँ बंद करे थे, 11 ही हमारे यहाँ बढ़ गए हैं। और अब हम जितने भी हमारे ये फंदे हैं, यानी कि ये वाले सारे फंदे हम ऐसे ही इनको उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। तो ये देखिए हमारी चोली की जो घटाई है, यानी कि जो गले के साइड आएगा हमारा, गले वाली साइड बहुत अच्छे से आपको बनाना आ जाएगा फ्रेंड्स ऐसे करके। ये देखिए ये ऐसे। तो अब हम 9 सिलाइयाँ इसको समेत, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर ये पूरी 11 सिलाइयाँ बनाई थी, ऐसे ही 11 सिलाइयाँ, यानी कि 9 सिलाइयाँ येलो से और 3 सिलाई ऑरेंज से आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं भी आपको कंप्लीट करके ये दिखाती हूँ। ये चोली देखिए हमारे गोपाल जी की चोली तैयार होगी। मैं आपको बताती हूँ कि आप 0 से लेकर 10 नंबर तक कैसे इसको चोली को बना सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैं आपको डोरी डालने का तरीका बताती हूँ। आप सिंपल सा ऐसे करके पिरो लीजिए धागा सुई में, ऐसे करके वूल, और यहाँ से आप ऐसे करके ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे। चाहे तो आप उल्टी साइड से भी इसको कर सकते हैं, चाहे तो आप सीधी साइड से भी कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपकी अपनी चॉइस है। ये तो देखिए ऐसे करके हम, ये देखिए ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे करके आप सभी फंदों में से ये जो है हमारे पास, चाहे तो आप एक एक छोड़ के भी ले सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके, और इनमें से आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो हमारी डोरी अच्छे से डल जाएगी। और इसी तरीके से डोरी हम ये देखिए आराम से खींचेगी। ऐसे ही हम यहाँ चोली में भी डाल लेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सभी साइज़ में, यानी कि 0 से लेकर आप और 10 नंबर तक चोली में कितने कितने हमें फंदे बनाने हैं और कितनी कितनी हमें सिलाइयाँ बनानी हैं। ये देखिए ऐसे करके। तो मैं आपको बताती हूँ, ये 0 साइज़ आपको ये साइज़ मेंशन है। उसके बाद देखिए सिलाई यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने लिखा चोली के फंदे। तो यहाँ पर हम 3 नंबर के लिए देखिए हमने 22 फंदे डाले थे चोली के लिए और 11 सिलाइयाँ बनाई थी। उसके बाद हमने 12 फंदे घटाए। अब आपको यहीं से समझाती हूँ। 0 में हम 12 फंदे डालेंगे और 7 सिलाई बनाएंगे। 1 नंबर में हम 16 फंदे डालेंगे, 8 सिलाई बनाएंगे। 2 नंबर में हम 18 फंदे डाल के 9 सिलाई बनाएंगे।
3 में हम 12 फंदे डालकर 11 सिलाई बनाएंगे, 24 फंदे डालकर 12 सिलाई बनाएंगे, 5 नंबर में 28 फंदे डालकर हम यहाँ पर 15 सिलाई बनाएंगे, 6 नंबर में हम यहाँ पर भी हम 15 सिलाई बनाएंगे, 7 नंबर में 36 फंदे डालकर हम 17 सिलाई बनाएंगे, 8 नंबर में 40 फंदे डालकर हम 19 सिलाई बनाएंगे और यहाँ पर 9 नंबर में हम 46 फंदे डालकर 23 सिलाई बनाएंगे, 10 नंबर में हम 52 फंदे डालकर 25 सिलाई बनाएंगे और घटाना है हमें। ये देखिए 0 में हम 7 फंदे वो गले वाले वो घटाएंगे, बंद करेंगे हम, और 1 नंबर में 8 फंदे, 2 नंबर में हम 10 फंदे, 3 नंबर में 12 फंदे, 4 नंबर में 14 फंदे, 5 नंबर में 16 फंदे, 6 नंबर में 18 फंदे और यहाँ पर 7 नंबर में 20 फंदे, 8 नंबर में हमारे 24 फंदे, 9 नंबर में 30 फंदे, 10 नंबर में 36 फंदे। तो ये तो हमारे चोली का आपको पता चल गया कि हमें चोली कैसे बनानी है फुल डिटेल के साथ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पगड़ी बनानी है। तो पगड़ी की मैं अब आपको फुल डिटेल फ्रेंड्स बताती हूँ। ये देखिए मैंने एक पट्टी बनाई है यहाँ पर पगड़ी की, तो इसमें हमने 40 फंदे डालकर 10 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट की हैं। और आपको बनानी है अगर 0 से लेकर, तो मैं आपको मेज़रमेंट दे देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो इसके लिए देखिए 0 में हमने यहाँ पर 25 फंदे डालकर 6 सिलाई बनानी है, 1 नंबर में 30 फंदे डालकर 7 सिलाई बनानी है, 2 नंबर में 35 फंदे डालकर 8 सिलाई बनानी है, 3 नंबर में 40 फंदे डालकर 10 सिलाई बनानी है, 4 नंबर में हमें 45 फंदे डालकर 12 सिलाई बनानी है, 5 नंबर में 50 फंदे डालकर 13 सिलाई बनानी है, 55 फंदे डालकर 15 सिलाई बनानी है, 7 नंबर में हमें 60 फंदे डालकर 19 सिलाई बनानी है, 8 नंबर में 65 फंदे डालकर 21 सिलाई बनानी है, 9 नंबर में 70 फंदे डालकर 23 सिलाई बनानी है और 10 नंबर में हमें 78 फंदे डालकर 25 सिलाई बनानी है। तो ये हमने पगड़ी का मेज़रमेंट आपको बता दिया। और पगड़ी को सिलने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको मैंने पहले भी बताया। अब ये वाला ऑरेंज वाला साइड है, इसको हम नीचे रखेंगे और यहाँ से इन दोनों को ऐसे हम स्टिच करेंगे और ऐसे करके यहाँ पर स्टिच करके ये देखिए पगड़ी की हमारी बहुत अच्छी शेप आ जाती है। तो पगड़ी को स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको पग भी इसका बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, घेरे को मैंने ऐसे डेकोरेट कर दिया। यहाँ पर मैंने कुछ स्टोन भी लगाए हैं, ये देखिए यहाँ। और ये मैंने फोम फ्लावर्स आते हैं, ये वॉश करने पर भी ख़राब नहीं होते, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए। और अब मैं ये देखिए जो हमने कैप बनाई है इसको मैंने स्टिच कर दिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये पग कैसे बनाया है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने इधर भी ये 3 3 6 और 1 यहाँ पर 7, टोटल मैंने 7 फंदे यहाँ डालकर इस अपने वर्क को वैसे ही जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं घेरे में, ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग की है। और जो मैंने यहाँ पर ड्रेस में 6 फंदों में जाली डाली है, पहले 3 फंदे मैंने सीधे इधर की तरफ सीधे रखे हैं, बीच में 3 फंदों में जाली और 1 फंदा हमारा इधर का, यानी कि 1 फंदा ये हो गया, 3 फंदे जाली वाले और 3 फंदे ये। सेम ऐसे ही जाली के बाद जैसे मैंने यहाँ इस ड्रेस में बनाया, सेम मैंने ऐसे ही इसको जाली के बाद 3 सिलाइयाँ बनाकर इसको बनाया। जैसे मैंने ड्रेस बनाई सेम इसी तरीके से मैंने ये पग बनाया। और इसमें 3 ऑरेंज से बनाई हैं बीच में कलियाँ और 2 हमने येलो से बनाई। तो इस तरीके से 5 टोटल हमारी 5 कलियाँ हो गई। और यहाँ से मैंने ऐसे करके इसको अब मैं यहाँ से टाइट करके इस कैप में इधर की तरफ हम इसे स्टिच कर देंगे और मैं डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कैप भी डेकोरेट कर दी है। और ये देखिए हमारा जो ड्रेस है बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत प्यारी लग रही है। चोली तो मैंने पहना दी है, ये देखिए पीछे की तरफ डोरी बांधी है। और अब हम इनको ड्रेस पहनाएंगे। तो ये सीधी पट्टी की तरह हमने बनाया। तो देखिए बहुत आसानी से आप लोग पहना लेंगे इसे। ये देखिए गोपाल जी की कमर में ये हाथ ऐसे उठाएंगे नीचे से ऐसे, और यहाँ से दोनों साइड से पहले आप टाइट कर दीजिए ऐसे करके। और टाइट करने के बाद पीछे से कमर के ऊपर ऐसे करके हम बांध देंगे इनको ऐसे। तो ये देखिए हमारी जो फिटिंग है ड्रेस की बहुत ही सुंदर आएगी, बहुत प्यारी। पहनाना उतारना बहुत ही आसान है और आप ऑल साइज़ में इस ड्रेस को बना लेंगे और गोपाल जी को पहनाएंगे। तो ये देखिए जो ड्रेस है हमारे गोपाल जी की कितनी प्यारी लग रही है। देखिए ऐसे करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और जब हम इनको ये देखिए इनको हमने कैप भी पहना दी है। और कैप पहनने के बाद जो हमारी ड्रेस है बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी। ये देखिए मैं ऊपर से भी दिखाती हूँ आपको। हमारे गोपाल जी की सुंदर सी बहुत प्यारी
और बनाने में आसान ड्रेस। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे।